आज हम खुदा के कलाम का मुताला उन्वान बरक़ात का बाइस बातें से करने में इकट्ठे कुछ वक्त गुजारते हैं। किताब मुक़द्दस में खुदा की बहुत सी ऐसी तालीमात मिल सकती हैं जो हमें दिखाती हैं कि खुदा के लोग दुनिया के लोगों से किस तरह मुख्तलिफ हैं। लोगों के इन दो ग्रोहों के दरमियान एक वाज़े फ़र्क वो बातें हैं जो वो बोलते हैं। इसीलिए खुदा अपने लोगों से कहते हैं हमेशा वो बातें कहें जो बरक़ात का बाइस हों। यीशु एक ऐसा नुमाइंदा शख्स है जिसने वो बातें कहीं जिन्होंने उसे उसकी बरकत से महरूम कर दिया था। जब वो बड़ी बुलंद और हसरनाक आवाज से चिल्ला चिल्ला कर रोया और अपने बाप से कहा कि मुझे भी बरकत दे, तो उसके बाप ने जवाब दिया कि मैंने तमाम बरकत तेरे भाई याकूब को दे दी हैं। फिर उसने कहा, ऐ बाप, क्या तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं रख छोड़ी? तब उसके बाप ने कहा कि तेरे लिए कोई बरकत बाकी नहीं रही। इसलिए सादा लफ्जों में कहें तो जो ईमान के साथ बोलते हैं वो लोग हैं जो बरकत का बाइस बनने वाली बातें कहते हैं। इब्तिदा में जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो क्या हुआ था? क्या रोशनी नहीं हुई थी? लोग कहते हैं कि लफ्जों में हैरत अंगेज कुव्वत होती है। यहां तक कि जब आपके घर में कुछ परेशान कुन होता है तो अपनी जुबान को काबू में रखने की कोशिश करें। अभी जो कुछ हुआ है उस पर 1 मिनट के लिए गौर करने की कोशिश करें और फिर वो कहते हुए रद्द अमल दिखाएं जिसकी जरूरत हो। मुझे यकीन है कि इससे बेहतर नतीजा निकलेगा। लोग कहते हैं कि एक बार बोले गए अल्फाज गायब नहीं होते हैं। शायद हम सोचें कि जो अल्फाज हम बोलते हैं वो गायब हो जाते हैं क्योंकि वो नजर नहीं आते, न ही रिकॉर्ड होते हैं। ताहम लोगों का कहना है कि वो अब भी कहीं मौजूद हैं, इर्द गिर्द तैरते हैं। ये एक असूल है कि किस तरह रिकॉर्डिंग डिवाइस इजाद की गई थी। अगरचे अल्फाज नजर नहीं आते पर ये रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। एक बार अल्फाज जब रिकॉर्ड हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल पहले किसी ने इन अल्फाज को कहा था। उन्हें मुस्तकबिल में दोबारा सुना जा सकता है। इसलिए हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगियों में लापरवाही से कुछ नहीं कहना चाहिए। किताब मुक़द्दस सिखाती है कि बतौर मसीही हमें सिर्फ वो बातें कहनी चाहिए जो ईमान की जिंदगी गुजारने के दौरान बरकत का बाइस हों। हमें ऐसी बातें कहनी चाहिए जो हमारे लिए बरकत का बाइस हों। हमें लापरवाही से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो हमारे लिए अजाब या लानत का बाइस हों। क्या हमें चाहिए? हम सब इकट्ठे याकूब पहला बाब खोलते हैं। याकूब बाब 1 आयत 19 में ये कहा गया है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी हमें किस में तेज होना चाहिए? सुनने में तेज। इसका मतलब है कि हमें दूसरों की बातों पर कान लगाना चाहिए। सुनने में तेज। और हमें किस में धीरा होना चाहिए? बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। हमें कम से कम 10 या 20 बार इस पर गौर करना चाहिए कि आया हम जो कहने को हैं वो हमें पछतावे में डालेगा या नहीं। इस पर एहतियात से गौर करें। बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा। और हमें और किस में धीमा होना चाहिए? कहर में धीमा हो। अगर आप अपने गुस्से का इजहार करते हैं तो आपकी पहले से कही बात पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि वो शख्स जिस पर आपने अपने गुस्से का इजहार किया है वो पहले ही तकलीफ में होता है। यहाँ तक कि अगर आप वापस जाएं और ये कहकर माफी मांगे कि मुझे बहुत अफसोस है, मेहरबानी से मुझे माफ कर दें, और आपको माफ कर दिया जाए, पर तकलीफ का एहसास मुकम्मल तौर पर नहीं जाता लेकिन एक जख्म के निशान के तौर पर रह जाता है। इसीलिए किताब मुक़द्दस हमें खबरदार करती है कि कहर में धीमे हो। हमारी पूरी जिंदगी में ये नामुमकिन है कि हम ऐसी सूरत हाल में ना हो जब हम कहर में हों। जब हमारे आसपास मौजूद लोग हमारी मर्जी, हमारे ख्यालात और हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं करते और हमारे आसपास मौजूद हालात हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते तो हम बेचैनी और नागवारी महसूस करते हैं। आप सब जब भी हम ऐसी सूरत हाल में होते हैं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जमीन एक रूहानी कैद खाना है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ हमें बेचैनी में मुब्तला करता है। ये और वो सूरत हाल भी हमें बेचैनी में मुब्तला करती है। क्या यही वजह नहीं है कि हमें आसमान की बादशाही में जाना चाहिए जहां ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें परेशान, नाखुशगवार और बेचैनी महसूस करवाए?
आसमानी लोगों को खुदा की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, अगरचे वो इस तरह के गैर आरामदेह सियारे जमीन पर रहते हैं। 20 आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। तकरीबन 10 या 20 मिनट हम सब ये सोचते हुए अफसोस करते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ताहम जब ऐसी ही सूरत हाल दोबारा सामने आती है तो हम वही काम बार बार दोहराते हैं। इब्तिदा से अंजाम की खबर रखने वाले खुदा जानते हैं कि हम ऐसा करते हैं। क्या यही वजह नहीं है कि खुदा आज नबियों के वसीले से ये पैगाम हम तक पहुंचाते हैं? खुदा के फर्जंदों को कहर में धीमा होना चाहिए। 20 आयत से जारी रखते हैं, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी निजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमे से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है। आयत 24 देखते हैं, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, बल्कि एक आदमी उससे सुनने के बाद क्या करता है, इस पर अमल करता है। ताहम कुछ अराकीन ऐसे हैं जो गलत फहमी से सोचते हैं कि मुझे बपतिस्मा लेना और सिर्फ सब्बत और फसा का दिन मानना होगा, लेकिन मुझे इखलाकी तालीमात पर अमल करने की जरूरत नहीं है। ताहम ये लिखा है कि क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। हमें खुदा के कलाम पर अमल करना चाहिए। लिहाजा आज जो हम सीख रहे हैं कि हम किस तरह बोलें, हमें खुदा की इन तालीमात को भी अमली जामा पहनाना चाहिए। याकूब 3 बाब खोलते हैं और आयत 1 पढ़ते हैं। यह कहा गया है कि ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी की मुआफी घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। यहां भी क्या खुदा की ताबीम कुदस के जरिए हमें नहीं बता रहे हैं कि हमें अपनी जुबानों को इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए? कुछ भी कहने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर हम जल्दबाजी में कुछ कहते हैं तो शायद हम बहुत से पछतावों में घिर जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि हम दिल शकनी, गुस्सा या परेशानी महसूस करते हैं, हमें फौरी तौर पर अपने जज्बात को दुरुस्त किए बगैर इनका इजहार नहीं करना चाहिए। इफिसियों 4 बाब की तरफ जाते हैं। आयत 29 में यह कहा गया है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही कैसी बात हमारे मुंह से निकलनी चाहिए जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उसे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं।
हमें इन सब का क्या करना चाहिए? इनसे छुटकारा पाना चाहिए। किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि हमें इन तमाम चीजों को दूर करना चाहिए। गंदी बात से मुराद ऐसी बातें हैं जो लोगों के लिए नुकसानदेह होती हैं, और जो तरक्की के लिए अच्छी हो से मुराद वो बातें हैं जो दूसरों के लिए फजल का बाइस हों। हमारे लिए यही बेहतर है कि कोई ऐसी बात ना कहें जो नुकसानदेह हो। ये जमीन जो रूहानी कैद खाना है, जहां हम रहना नहीं चाहते, हमारे लिए अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाई गई है। जिस तरह इस दुनिया के कैद खानों में सब कुछ नासाजगार और नामुनासिब होता है, उसी तरह रूह के कैद खाना में भी होता है। ताहम खुदा हम आसमानी फर्जंदों को बताते हैं कि अगरचे हम ऐसी तकलीफदेह दुनिया में रहते हैं, पर हमें दुनिया के लोगों की तरह काम नहीं करना चाहिए। क्या वो नहीं बताते? 31 आयत से जारी रखते हैं, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर क्या होना चाहिए? मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। लिहाजा दूसरों की तरक्की के लिए सिर्फ फायदेमंद बात कहने में हमारी मदद करने के लिए खुदा हमें मुस्तदी से मुनादी करने को कहते हैं। हम मिलकर आसमान की बादशाही में चलें, निजात पाएं, गुनाहों की माफी हासिल करें, हमेशा की जिंदगी हासिल करें। हमें बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। ये तमाम बातें खुदा की तालीमात में मौजूद हैं। तो क्या हम उनसे ये बातें कहकर दूसरों की तरक्की का बाइस ना बने? इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम आसमानी फर्जंद अपने पड़ोसियों को और जिस किसी से भी मिलें उसे खुदा के कलाम की मुनादी करने के काबिल हो जाएंगे। हम इफिसियों बाब 5 आयत 1 से पढ़ते हैं, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। 2 आयत देखते हैं, और हमें किस किस्म की जिंदगी गुजारनी चाहिए? मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। अगर हम अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारें तो हम कभी कोई नुकसानदेह बात नहीं कहेंगे। हम हमेशा अपनी रूहानी हालत का जायजा लेते रहें। अगर कोई शख्स दूसरों से तो अच्छा हो मगर आपके साथ नहीं, तो मेहरबानी से यूं सोचें कि मैं इसी का मुस्तहिक हूं, क्योंकि मैं एक आसमानी गुनाहगार हूं। मैं खिदमत क्यों करवाना चाहता हूं? अगर हम हमेशा सोचें ऐ खुदावन मैं गुनाहगार हूं, तो हम कभी भी किसी भी सूरत हाल में मायूस नहीं होंगे। माँ की तालीमात में से एक ये है कि मायूसी महसूस करना मुतकब्बर होना है। जब हम मुतकब्बर होते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। ताहम हमें सोचना चाहिए, ऐ खुदावन मैं एक गुनाहगार हूं। मैं इस हकीकत के लिए शुक्रगुजार हूं कि मैं आसमान की बादशाही में जा सकता हूं। मैं नए यरूशलेम का वो जलाल देख रहा हूं जिसे यूहन्ना रसूल भी नहीं देख सका था। मुझसे ज्यादा बाबरकत कौन हो सकता है? वो दूसरों को बहुत प्यार से सलाम करती है, लेकिन वो मुझे सलाम किए बगैर गुजर जाती है। मैं मायूसी महसूस करती हूँ। यूं सोचने की बजाय आप खुद ही पहले उसे सलाम क्यों नहीं करती? जब हम भूल जाते हैं कि हम गुनाहगार हैं और हमारा सामना इस तरह के हालात से होता है, तो हम मायूसी महसूस करते हैं। ताहम जैसा कि लूका के इंजील में लिखा है, हमें हमेशा सोचना चाहिए, ऐ खुदावन मैं गुनाहगार हूं। अगरचे हम गुनाहगार हैं, हमने वो सच्चाई हासिल की है जिसके जरिए हम रूहुल कुद्स के जमाने में खुदा को सही तौर पर जान सकते हैं। खुदा ने हमें इस जमाने में रहने की इजाजत दी है जब हम आसमानी बाप आंसांग होंग और आसमानी मां नई यरूशलेम का जलाल देख सकते हैं। हमें इस हकीकत के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें किसी भी बात के लिए मायूस नहीं होना चाहिए। हमने कई बार मुताला किया है कि जमीन पनाह का शहर है, और हम इस हकीकत पर आमीन कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं। इसके बावजूद जब बाज़ हालात पैदा होते हैं तो हम आसानी से अपना जहन बदल लेते हैं। जब हम ईमान के साथ सब कुछ देखें तो हर बात माकूल लगेगी, हर बात काबिल फहम होगी, क्योंकि कोई गलत फहमी नहीं रहेगी। इफिसियों बाब 4 आयत 31 में खुदा कहते हैं कि हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं।
आयत 32 कहती है कि और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। बाब 5 में यह कहा गया है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। अगर खुदा को सिर्फ अपने जलाल और तहफ्फुज की परवाह होती तो वो रजामंदी से अपनी जान देकर खुद को कुर्बान ना करते। उन्होंने किसी गुनाहगार की जगह ना ली होती, वो सलीब ना उठाते और ना उस पर अपने आप को कुर्बान करते हुए जान देते। ताहम यशायाह 53 बाब बयान करता है कि उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए किया है। वो हमारी खताओं के बायस घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी खताओं और बदकिरदारियों के सबब हमारी बजाय खुदा मसलूब हुए और कोड़े खाए, हालांकि उनमें कोई गुनाह और बदी ना थी। वो बेदाग और बेऐब हैं। अपनी जिंदगी गुजारते हुए हम वक्तन फोक्तन नापसंदीदा, तकलीफदेह और परेशान कुन हालात का शिकार होते रहते हैं। बाजुकात ये हालात गलत फहमी का नतीजा होते हैं। बाजुकात ये हालात किसी और के दानिस्ता अमल की वजह से होते हैं। ताहम खुदा हमें सब्र करने के लिए और उन हालात में भी दूसरों की तरक्की का बायस बनने वाली बातें कहने को कहते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे यकीन है कि ये शख्स जानबूझकर मुझे तकलीफ देने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर आप किसी दूसरे शख्स के साथ कीना रखते हैं और फिर एक दिन आपके ज़हन में जो कुछ होता है उसे बाहर निकाल दें, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। हमें बोलने में धीमा होना चाहिए। किताब मुक़द्दस कहती है, जब तुम बात करो तो तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। चूंकि बातों में तवानाई होती है, इसलिए जिस लम्हे वो किसी के मुंह से निकलती हैं तो वो बीज बन जाती हैं और बढ़ती रहती हैं, यहां तक कि जब कोई भी आसपास ना हो। और अगर आप सरगोशी करें कि ये बात हम दोनों के दरमियान रहे, तो आपको कौन सुनेगा? एक कोरियन कहावत है कि रात को कही गई हर बात चूहे सुनते हैं और दिन को कही गई हर बात परिंदे सुनते हैं। इसका मतलब है कि अगरचे लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, तो भी हमेशा कोई ना कोई है जो सुन रहा होता है। इसीलिए एक कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं। हमें बोलने में मोहतात रहने की जरूरत होती है। हत्ता कि अगर आप किसी निजी जगह पर किसी के साथ बात कर रहे हैं जहां आसपास कोई नहीं है, तो भी आपको कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों की तरक्की का बायस ना हो। कुछ ना कहना बेहतर होगा। इसकी वजह यह है कि हम अपनी कही हर बात के लिए अदालत का सामना करेंगे। हम मत्ती बाब 12 आयत 35 खोलते हैं। आयत 35 में यह लिखा है कि अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें यानी अच्छी बातें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें यानी बुरी बातें निकालता है। अच्छे लोगों के पास सिर्फ पुरफजल और बाबरकत बातें होती हैं जो उनमें महफूज होती हैं, क्योंकि उनकी तरबियत किताब मुक़द्दस में दी गई खुदा की तालीमात और बातों से होती है। अगरचे हम नहीं जान सकते कि किसी के जहन में क्या है, पर हम उस मर्द या औरत की कही बातों के जरिए जान सकते हैं। खुदा का फरमान है कि अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। 36 आयत से जारी रखते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात, ये वो हर फजूल बात है जो लोग कहेंगे अदालत के दिन, उसका लोग क्या देंगे? हिसाब देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। यीशु ने वाज़े तौर पर हमें यह तालीम दी है। इसलिए खुदा हमेशा हमें क्या करने को कहते हैं? हर वक्त खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। किताब मुक़द्दस हमें हर बात में और क्या करने को कहती है? शुक्रगुजारी करो। हम आखिरकार समझ जाएंगे कि खुदा हमें आखिर में बरकत देने के लिए सब कुछ होने देते हैं। अगर हमारे लिए कुछ ना बर्द आजमा ना हो, तो हम अच्छे और बुरे की तमीज नहीं कर पाएंगे। ताहम हमें खुदा की बरकत का एहसास दिलाने के लिए खुदा कभी कभार हमें आजिज करते, हमें भूखा रहने देते और कभी हमें किसी चीज का मोहताज बना देते हैं। क्या होता अगर खुदा दुनिया में से सिर्फ मुमताज लोगों को अपने फर्जंदों के तौर पर चुनते?
मेरी नजर में यहाँ हर कोई दुनिया में सबसे ज्यादा मुमताज शख्स की तरह है। अगर कोई ऐसा ना हो तो क्या वो इस जगह पर आ सकता है? ताहम दुनिया में लोगों के अपने मियार होते हैं कि कौन नुमाया है। ताहम उनके मियार खुदा के मियार से मुख्तलिफ हैं। आप सब लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा के तालीमात के जरिए बदले जाने के काबिल हैं। ताहम ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस जगह आने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो बदल नहीं सकते, चाहे खुदा उन्हें कितनी बार अपने पुरफजल कलाम से नवाजें। यही वजह है कि खुदा ने उन्हें यहाँ मदऊ नहीं किया। सुनने के लिए खुदा ने उनके कान नहीं खोले हैं। खुदा कहते हैं कि हमारी आंखें मुबारक हैं क्योंकि ये देखती हैं और हमारे कान मुबारक हैं क्योंकि ये सुनते हैं। जब से खुदा ने हमारी आंखें और कान खोले हैं हम इस जगह आने के काबिल हुए हैं। क्या ये सच नहीं है? लिहाजा हम वो लोग बने जो खुदा बाप और खुदा माँ का अब्दी शुक्र हमद करते और उन्हें अब्दी जलाल देते हैं। लूका बाब 23 में यीशु की दाहिनी तरफ वाले डाकू ने जो कहा वो बाएं तरफ वाले डाकू के कहने से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दाहिनी तरफ वाला डाकू ऐसा आदमी था जिसने सबसे बेहतरीन बात कही थी। जब यीशु के आसपास मौजूद सब इकट्ठे उन पर तनकीद करके इल्जाम लगा रहे थे तब उनकी दाहिनी तरफ वाला डाकू उस सूरत हाल से मुतासिर नहीं हुआ था। उस लम्हा पर खुदा ने उसे यीशु को दुरुस्त तौर पर पहचानने के लिए रूहानी दिल और समझ अता की थी। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तब यीशु ने यह कहते हुए पुरफजल जवाब दिया, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सलीब पर अपना खून बहाते हुए जब यीशु शदीद तकलीफ में थे तो वो ईमान की ऐसी पुरफजल बातें सुनकर कितना खुश हुए होंगे। ईमान के रास्ते पर चलते हुए आपको और मुझे भी इस देखी मादी दुनिया में हमें दिए गए खुदा के वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। अगरचे इस जमीन पर हमारी जिंदगी थकी मांदी हो सकती है पर हमें याद रखना चाहिए कि खुदा ने हमारा मुस्तकबिल तैयार कर रखा है। खुदा ने पहले ही कनान नामी उम्दा जमीन मुकर्रर की थी। उन्होंने वो जगह बनाई है। हालांकि वहां जाने का रास्ता अगरचे थोड़ा ना हमवार था या आसान नहीं था बल्कि झुलसा देने वाली धूप में पथरीला रास्ता था, लेकिन उस रास्ते पर बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं थी। एक बार जब वो अपना सफर खत्म कर लेते तो उनकी आंखों के सामने दूध और शहद बहने वाली पुरफजल दुनिया खुलने को थी। इसी तरह हमें उम्मीद रखते हुए उस जगह के लिए जिंदगी गुजारनी है जिसे खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। रूहानी नुक्ता नजर से क्या कनान का मुआसना उस दुनिया से किया जा सकता है जिसमें हम जा रहे हैं? वो तमाम लोग जो उस जगह की तरफ जा रहे हैं, क्या उन्हें हर रोज खुशी से भरपूर और खुशी से गीत गाते हुए रोजमर्रा जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए? इसलिए किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कहती है, हमेशा खुश रहो, हर बात में शुक्रगुजारी करो। अगर हम हमेशा शुक्रगुजारी करें और हमेशा खुश रहें तो हम हमेशा दूसरों की तरक्की के लिए ही बात करेंगे। हम हमेशा ऐसे ही जिंदगी गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करें। किताब मुकद्दस की तारीख में हमें यीशु की मिसाल मिलती है जिसने वो बातें कहीं जो बरकत का बायस नहीं थी। इसके साथ हमें दाहिनी तरफ वाले डाकू की मिसाल भी मिलती है जिसने वो बातें कहीं जिनसे उसे बरकत मिली थी। दानियल के 3 दोस्तों ने भी वो बातें कहीं जिनसे उन्हें बरकत मिली। बादशाह नबूकदनेस्सर की उन्हें जान से मारने की धमकी के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि कहा, ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, हम आपके खड़े किए हुए बुत को सिजदा नहीं करेंगे। हम किसी गैर मबूद की इबादत नहीं करते बल्कि सच्चे खुदा की इबादत करते हैं। बादशाह कहर से भर गया और उसने भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करने का हुक्म दे दिया। आग के शोलों ने उन सिपाहियों को मार डाला जिन्होंने सदरक, मिसक और अबदनजो को उठाकर फेंका था, लेकिन दानियल के तीनों दोस्तों से आग की बू भी ना आई थी और उनके सर का एक बाल भी नहीं जला था, हालांकि उन्हें भट्टी में फेंका गया था। वो भट्टी से बच गए क्योंकि खुदा उनके साथ थे। उनके नमूने पर चलते हुए हमें भी ऐसी बातें कहने के काबिल होना चाहिए जो इस जमाने में हमारे लिए बरकत का बायस हो। दानियल बाब 3 आयत 16 में इसके बारे में दर्ज किए गए इंदराज को देखते हैं।
सदरक और मिसक और अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। अगर हमें आग की जलती भट्टी में फेंका गया तो हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। उन्होंने कहा, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। 18 आयत से देखते हैं। और नहीं तो ऐ बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। बादशाह के नुक्ता नजर से यह उसके हुक्म के खिलाफ बगावत थी। ताहम ईमान के नुक्ता नजर से सदरक, मिसक और अबदनजू ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था, क्या नहीं था? उनकी बातें उनके लिए बरकत का बायस बनी। 19 आयत से देखते हैं। तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मिसक और अबदनजू पर मुबद्दल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मिसक और अबदनजू को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच निहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मिसक और अबदनजू को उठाने वाले आग की शोलों से हलाक हो गए। भट्टी में फेंके जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ था 25 आयत से देखते हैं। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इलाजादा की सी है। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजे पर आकर कहा, ऐ सदरक और मिसक और अबदनजू, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बस सदरक और मिसक और अबदनजू आग से निकल आए। तब नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मुशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर ना की और उनके सर का एक बाल भी ना जलाया और उनकी पोशाक में मुतलिक फर्क ना आया और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। 28 आयत में ये कहा गया है कि बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मिसक और अबदनजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे मबूद की इबादत और बंदगी ना करें। यहां तक कि उनकी बातों ने बादशाह नबूकदनेस्सर को भी गहरा एहसास दिलाया था। क्या उनकी बातें वाकई बायसे बरकत नहीं थीं? जैसा कि हम देख सकते हैं, बरकत का बायस तमाम बातें वो बातें थीं जो ईमान के साथ कही गई थीं। क्या खुदा ने खरूज के वक्त 12 जासूसों की तारीख के जरिए यह नहीं दिखाया था? 10 जासूसों की बातें वो बातें ना थीं जो बरकत का बायस बनती। यशवा और कालिब की बातों के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि चूंकि हम खुदा की हिदायत और रहनुमाई में वदा की सरजमीन कनान की जानिब जा रहे हैं, तो कौन खुदा से लड़ने की जुर्रत कर सकता है? ईमान से कही गई ये सब बातें वो बातें हैं जो बरकत का बायस बनी। खुदा ने यशवा और कालिब की बातें सुनी और कहा, ये दोनों मुल्क कनान में दाखिल होने के अहल हैं। ये 2 लोग हकीकतन जानते हैं कि क्या कहना है। इस जमीन पर रहते हुए शायद हमें ऐसे हालात से वास्ता पड़ जाए जो गैर मुंसिफाना और नामुवाफिक लगें, और ऐसे हालात जिनका हम सामना नहीं करना चाहते। ताहम मेहरबानी से हालात को हमेशा खुदा की तरफ खड़े होकर ईमान के नुक्ता नजर से देखें। खुदा सब कुछ करने पर कादिर हैं। उन्होंने मुझे क्यों इस सूरत हाल से 2 चार होने दिया? खुदा चाहते हैं कि हम इस्तिस्ना 8 बाब में लिखी हुई बातों को याद रखें और उन्हें ना भूलें। वो मैं हूं जिसने तुम्हें आजिज किया, वो मैं ही हूं जिसने तुम्हें बाजुकात भूखा रखा। इसकी वजह यह नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैंने तुम्हें इस राह पर चलाया ताकि आखिर में तुम्हें बरकत बख्शूं। ताहम कुछ लोग मामूली तकलीफों पर भी खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाए और कहा, आओ मिस्र को लौट चलें, क्योंकि उन्होंने उन तमाम कारसाजियों से बगावत की जो खुदा ने उनके लिए बनाई थी, इसलिए उन्होंने बुरी बातें कहीं।
वो नहीं जानते थे कि बरकत का बायस बनने वाली बातें कैसे कहें। आज खुदा ने हम पर आश्कारा किया है कि हम सयून में जो कुछ भी बोलते हैं वो वाकई अहम है। लिहाजा हम लापरवाही से कोई भी ऐसी बात ना कहें जो कि बेसाख्ता जज्बात से पुर हो। खुदा कहते हैं कि हमें बोलने में धीमा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें एहतियात से गौर करना चाहिए कि हम क्या कहने वाले हैं। जोड़ों के दरमियान बातें होती हैं और वालिदैन और बच्चों के दरमियान भी बातें होती हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में हम हमेशा ऐसे हालात में रहते हैं जहां हम एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसे हालात में बरकत का बायस बनने वाली बातें ईमान के साथ कही गई बातें होती हैं। जितना ज्यादा हम ईमान के साथ बातें कहते हैं उतना ज्यादा खुदा बड़े ईमान के साथ बरकत भेजेंगे। इसलिए अगर आप मुश्किल हालात में हो, मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने ईमान को बेहतर बनाकर और इसे मजबूत बनाकर बाप और माँ को खुश करें, उम्मीद करते हुए कि आपको आज के कलाम के जरिए बहुत फजल मिला है। मैं इस वाज को खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।